हेलो फ्रेंड्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में एज अ ई कॉमर्स सेलर आपको क्या क्या रजिस्ट्रेशन की नीड होगी, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, ये सब हमने आपको गाइड किया था। आज मैं आपको उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव बना के एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हमने आपको बताया था जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन, उसके बाद हमने आपको बताया था बैंक अकाउंट, एड्रेस प्रूफ, प्रोडक्ट इमेजेस, इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा लाइसेंसेस इफ नीडेड। सो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या चाहिए होता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन के केस में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन इज ऑफ योर एड्रेस प्रूफ ऑफ द बिजनेस। मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल हैं, आप जीएसटी रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उस केस में रजिस्टर्ड एड्रेस प्रूफ आपका रेजिडेंशियल एड्रेस भी हो सकता है या कमर्शियल एड्रेस हो सकता है। मान लीजिए आपने ऑफिस नहीं ले रखा है, तो उस केस में आप रेजिडेंशियल एड्रेस भी यूज कर सकते हैं। तो रेजिडेंशियल एड्रेस में क्या लगेगा? रेजिडेंशियल एड्रेस आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो उस केस में प्रॉपर्टी पेपर एंड यूटिलिटी बिल। मान लीजिए आपने रेंट पे लिया हुआ है, तो उस केस में रेंट अग्रीमेंट लगेगा, कंसेंट लेटर लगेगा और यूटिलिटी बिल भी लगेगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ये चीजें लगती हैं। और एज अ ओनर जो अप्लाई कर रहा है उसका पैन एंड आधार तो लगेगा ही लगेगा, राइट? So address proof and your own identity and address proof document is something that is needed for a GST registration. And what about PAN card? आप एक प्रोपराइटर हैं, तो प्रोपराइटरशिप फॉर्म का जो पैन कार्ड होता है वो बिजनेस ओनर का ही पैन कार्ड होता है। मतलब कि प्रोपराइटरशिप फॉर्म स्ट्रक्चर में कोई अलग से पैन कार्ड नहीं होता है। जो ओनर का पैन कार्ड होगा वही पैन कार्ड बिजनेस का रहेगा। मान लीजिए आपका बिजनेस स्ट्रक्चर दूसरा है, पार्टनरशिप फॉर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उस केस में पैन कार्ड अलग होता है। सो यही फर्क है एक प्रोपराइटरशिप के पैन कार्ड में और दूसरे बिजनेस एंटिटी के स्ट्रक्चर के पैन कार्ड में, राइट? सो नेक्स्ट इज बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अब आपको एज अ ई कॉमर्स सेलर जब बिजनेस रजिस्ट्रेशन किस तरह का है आपका, कोई आपसे पूछता है, तो दैट मीन्स कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज एन इंडिविजुअल लिया हुआ है या आपने थ्रू पार्टनरशिप फॉर्म या प्राइवेट लिमिटेड लिया हुआ है, इट डिपेंड्स, राइट? तो ये जो बिजनेस स्ट्रक्चर्स है ना, ये बहुत ही डिटेल में हम बात कर सकते हैं इनके बारे में, बट मैं आपको इसको फिर भी आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट। से प्रोपराइटरशिप फॉर्म जो कि एक सिंगल ओनर होता है, इसमें ये सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है फॉर स्टार्टअप्स। और दूसरा स्ट्रक्चर है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये मोस्ट सुइटेबल है उनके लिए जो कि पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं किसी और के साथ मिलके, ताकि ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो। और मान लीजिए आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो कि फ्यूचर में इसका एक्सपेंशन का स्कोप है, या किसी थर्ड पार्टी को आप एज अ शेयर होल्डर लाना चाहते हैं, या फंडिंग की नीड है आपको फ्यूचर में, तो प्राइवेट लिमिटेड इज द मोस्ट सुइटेबल स्ट्रक्चर। और तीसरा पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि पार्टनरशिप फॉर्म भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये उनके लिए है जो बहुत ज्यादा कंप्लायंस में नहीं पड़ना चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं बट दे वांट द कंप्लायंसेस टू बी एट अ लोअर साइड, तो उस केस में पार्टनरशिप फॉर्म इज द मोस्ट सुइटेबल स्ट्रक्चर। सो ये रहा बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में। आई हैव टू चेक, हमने आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक अकाउंट के लिए बोला था। ओके, सो बैंक अकाउंट अगेन, आपका जो भी बिजनेस है, आपका प्रोपराइटरशिप है, तो करंट अकाउंट तो खोला ही होगा आपने, राइट? इनफैक्ट प्रोपराइटरशिप के केस में तो करंट अकाउंट की नीड नहीं होती है, सेविंग्स अकाउंट से भी चल जाता है। बट आप ई कॉमर्स सेलर्स हैं तो फिर आपको करंट अकाउंट की नीड पड़ जाती है उस टाइम पे। नॉट इन एवरी प्लेटफॉर्म बट फॉर बिजनेसेस करंट अकाउंट तो रिकमेंडेड है। और जीएसटी लेने के बाद तो आपको करंट अकाउंट खोलने में इतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। सो बैंक अकाउंट आपको ऐड करना होता है एज ए ई कॉमर्स सेलर, राइट? सो बैंक अकाउंट तो एनीवेज आप जो भी एंटिटी का स्ट्रक्चर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका करंट अकाउंट खुलेगा, वही बैंक अकाउंट आप ऐड करेंगे।
राइट। सो एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगाएंगे? एड्रेस प्रूफ में आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट का पहला आप पेज लगा सकते हैं जिसमें ऊपर आपका नाम और एड्रेस रिफ्लेक्ट होगा। सो बैंक का प्रूफ के लिए आप वो लगा सकते हैं, एड्रेस प्रूफ के लिए आप वो लगा सकते हैं बैंक स्टेटमेंट। एंड प्रोडक्ट इमेजेस एंड इंफॉर्मेशन, एज एन ई कॉमर्स सेलर आपको पता होगा कि प्रोडक्ट और डिस्क्रिप्शन एंड प्रोडक्ट, MRP डिटेल्स, ये सब इज इम्पॉर्टेंट एज ए ई-कॉमर्स सेलर्स। तो ये तो आप खैर किसी एजेंसी के थ्रू आप प्रोडक्ट पोस्टिंग के लिए जो भी इमेजेस आपको लेनी है, हाई क्वालिटी इमेज, इवन दो हम एक स्टार्टअप हैं, हमने नया नया ई-कॉमर्स का काम शुरू करा है, तो हमें जो लगता है कि मैंने जो फोटो खींचा है, या तो आपके पास हाई टेक वाला कैमरा हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इट्स रेकमेंडेड कि आप किसी एजेंसी के थ्रू अपना प्रोडक्ट फोटो शूट कराएं और उसको यूज करें। सो एज ए ई-कॉमर्स सेलर ये भी एक इंटीग्रल पार्ट है, प्रोडक्ट इमेजेस एंड इंफॉर्मेशन, राइट। सो आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू डेवलप करा सकते हैं। और एक्स्ट्रा लाइसेंसेस हमने आपको एक लास्ट पॉइंट बताया था लास्ट वीडियो में। सो ये एक्स्ट्रा लाइसेंसेस क्या होता है? आपके पास जीएसटी भी आ गया, आपने बैंक अकाउंट खोल के उसका डिटेल भी डाल दिया, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी है, तो एक्स्ट्रा लाइसेंसेस क्या है? मान लीजिए आप किसी चिप्स का पैकेट आपने बनाया, वो बेचना चाहते हो, तो चिप्स का पैकेट बनाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा वैसे एक्स्ट्रा लाइसेंसेस के बारे में। फॉर एग्जाम्पल फसाई लाइसेंस, FSSAI फसाई, जो कि सारे फूड कैटेगरी वाले आइटम में रिक्वायर्ड होता है, फसाई। सिमिलरली देयर आर सर्टिफिकेशंस लाइक, हमने आपको एक लास्ट पॉइंट बताया था, एक्स्ट्रा लाइसेंसेस रिक्वायर्ड। सो ये एक्स्ट्रा लाइसेंसेस क्या होता है? एक्स्ट्रा लाइसेंसेस का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से हो सकता है आपको जीएसटी सर्टिफिकेट के अलावा कुछ और भी नीड हो, जैसे कि फसाई सर्टिफिकेट। आपका फूड बेस्ड प्रोडक्ट है, मान लीजिए आप चॉकलेट बेच रहे हो, कोई चिप्स बेच रहे हो, तो फूड बेस्ड प्रोडक्ट के लिए फसाई इज मैंडेटरी। वो आपको इनफैक्ट जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो रहा होगा तभी आपको पता चल जाएगा, बिकॉज दैट नीड्स टू बी प्रिंटेड ऑन योर पैकेजेस। सो फसाई इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। यू मे नीड BIS सर्टिफिकेट ऑल्सो। आप टॉय बेच रहे हैं, कोई लाइट एंड इक्विपमेंट्स का काम कर रहे हैं, उसके सेलर्स बनना चाहते हैं आप, तो BIS इज अनदर काइंड ऑफ अ सर्टिफिकेशन। वेल सी, जितने भी टॉपिक्स पे हमने बात करें, चाहे वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो या बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो या आपका प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड इमेजेस हो, ये इसके बारे में जितना बात करो उतना कम है। वी विल ट्राई कि हम उसको सिंप्लीफाई करें और अलग अलग टॉपिक्स पे बनाएं वीडियोस। आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव था, एंड प्लीज आप कमेंट करिए और हमें बताइए, फीडबैक दीजिए, बिकॉज आवर ओनली ऑब्जेक्टिव इज कि हम ई-कॉमर्स सेलर्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड करें और एक रियल इंसाइट्स प्रोवाइड करें, ताकि आप ग्रो करो और हम भी साथ में ग्रो करें।